रिश्ते हमेशा मरते हैं अपनी ही गलती से, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज की कहानी गलत फहमी से ही रिलेटेड। एक राजा के दरबार में एक पिजन हुआ करता था, कबूतर हुआ करता था, जो राजा को हर मामले में सलाह दिया करता था कि ऐसा करो वैसा करो। राजा उसकी हर एक बात माना करता था। एक दिन उस राज्य में बहुत सारे कबूतर आए और उस कबूतर ने ये कहा, महाराज मुझे 2 दिन के लिए सिर्फ अपनी मम्मी पापा के यहाँ जाने दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। महाराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना फैसले कैसे लूँगा और मुझे एडवाइस कौन देगा। तो उसने कहा, आई प्रॉमिस यू कि मैं 1 दिन में ही वापस आ जाऊँगा और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आऊँगा। महाराज मान गए और उसे भेज दिया। वो अपने नेटिव लैंड में गया, मम्मी पापा के पास गया और वहाँ से अगले दिन एक फ्रूट लेकर के आया जो कि इमोरलिटी का था, अमरता का फ्रूट था। उसको जो भी खाता वो अमर हो जाता। जब वो महाराज को दिया गया तो महाराज ने कहा कि इस एक फ्रूट से क्या होगा, क्यों ना हम इस फ्रूट को बो दें और एक प्लांट उसमें से निकले जिसमें खूब सारे इस प्रकार के फ्रूट उगे। ऐसा ही किया गया। एक स्पेशल माली जो था वो अपॉइंट किया गया और उसके आसपास चारों तरफ एक फेंस बना दी गई, दीवार बना दी गई। जब काफ़ी साल के बाद उसमें फ्रूट्स आना शुरू हुए, उसमें से एक फ्रूट जो था वो पक कर के नीचे गिर गया और उस फ्रूट को एक पॉइजनस स्नेक ने अपना डंक उसमें मार दिया, जो कि बात किसी को पता नहीं थी। जब वो पहला फ्रूट गिरा तो मंत्री ने ये कहा कि महाराज, फर्स्ट फ्रूट जो है वो हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। और वो भगवान जी के लिए 2 पीस काट करके बाकी पीसेस को पंडितों में बांट दिया गया। और पंडितों ने जब वो खाया तो वो उनकी डेथ वहीं पर हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पिजन को बुला करके कहा कि तुम तो कह रहे थे कि ये इमोरलिटी का फ्रूट है, अमरता का फ्रूट है, इसे खाकर तो पंडितों की डेथ हो गई। उसने बहुत सफाई देने की कोशिश की लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बेचारा रोता रोता अपने मम्मी पापा के पास चला गया। वहाँ उसने अपने पेरेंट्स को जब सारी बात बताई तो पेरेंट्स ने कहा कि सब्र रखो, एक ना एक दिन राजा को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। और ऐसा ही हुआ। वहीं पास में एक धोबी रहता था। धोबी की अपनी वाइफ से बहुत लड़ाई होती थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं और ये हम दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोनों ने प्लान बनाया कि ये जो पॉइजनस फ्रूट है उनको पता था, तो रात को हम जा करके ये फ्रूट चुरा करके इसको खा लेते हैं और हमारी लड़ाइयों का झगड़ा खत्म सब कुछ। रात को वो गए, उन्होंने एक फ्रूट तोड़ा और वो खाया। जैसे ही वो फ्रूट खाया उधर सरप्राइज वो धोबी और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा यंग फील होने लगा। वो लड़की तो उछलने लगी और कहने लगी, आई एम अ गर्ल नाउ, आई एम अ गर्ल नाउ। और ये जो न्यूज़ थी ये बहुत जल्दी स्प्रेड हुई पूरे राज्य में। महाराज के पास ये खबर पहुंची। अब महाराज को अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने कहा कि शायद जो फ्रूट नीचे गिरा था उसे किसी पॉइजनस स्नेक ने डस लिया होगा, ताकि तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राजा वहाँ गए, पिजन को मनाया और अपनी गलती स्वीकार करी। दोस्तों, हर एक रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे हमारे घर का रिश्ता हो, हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं या दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमें पहले किसी भी चीज़ की, जब हमें कोई न्यूज़ सुनाई दे या किसी की बात की जाए तो पहले उसे प्रूफ कर लीजिए, पहले उसे देख लीजिए कि क्या ये गलत फहमी जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सही है या नहीं। अपने रिश्तों को बचाइए।